हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है डायमंड कॉमिक्स की चाचा चौधरी और राका की सीरीज, जिसका नाम है चाचा चौधरी और राका की वापसी। दोस्तों, ये इशू 2 है और ये पार्ट 2 है। दोस्तों, इसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चाचा चौधरी और राका की वापसी का पार्ट 2। स्वर्गीय राजवैद्य चक्रमाचार्य के नौकर तुलसी ने हवेली का दरवाजा खोला। बाबा, कहीं और जाओ, यहाँ से दवाई नहीं मिलेगी। क्या तुम्हें पता नहीं आचार्य जनक को मरे अरसा हो गया है? हम इलाज कराने नहीं आए। चक्रमाचार्य बहुत तजुर्बेकार वैद्य थे। जानते हो उनके गुरु कौन थे? गुरु? कभी कभी आचार्य जी बात किया करते थे कि उनके गुरु वज्रदेव किन्हीं घने जंगलों में रहते हैं। हिमालय के घने जंगल तो नहीं? हाँ, वही वही। बस इतना ही काफ़ी है, बाकी काम हम खुद कर लेंगे। अरे साहब बैठिए, बादाम का शरबत पी कर जाइए। नहीं, एक एक मिनट कीमती है। राका के भूल भुलैया से निकलने से पहले गुरु वज्रदेव को ढूंढ निकालना है, हिमालय के जंगलों की तरफ। चाचा जी, पगड़ी का ख्याल रखिए, कहीं उड़ ना जाए। जंगल बहुत बड़ा है, हम कहाँ कहाँ खोजते फिरेंगे। नहीं, हमें वज्रदेव को अवश्य खोजना है। जंगल घना होता जा रहा है, आगे रास्ता दुश्वार है। साबू, चलते आओ। बिना मंजिल हासिल किए हम वापस नहीं लौट सकते। घर, चाचा जी बचो। गर्र। ओह, बाल बाल बचे। जंगली बिल्ली, तुमने चाचा पर हमला किया। गर्र। तुम इसके लिए भारी कीमत चुकाने जा रही हो। मैं तुम्हें भींच कर मारने जा रहा हूँ। गर्र। तभी घने जंगलों से आवाज आई, शेर को छोड़ दो। गर्र। शेर को छोड़ दो। गर्र गर्र। शाबू, शेर को नीचे रख दो। जीव जंतुओं को मारना अच्छा नहीं, ये कुदरत की देन है। आप कौन? यह सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। मेरे घर में घुसपैठिए कहाँ से आए? मुझे स्थिति को संभालना चाहिए। वैद्य राज चक्रमाचार्य मेरे मित्र थे। हम उनके गुरु श्री वज्रदेव को यहाँ ढूंढने आए हैं। चक्रम के मित्र? तब तुम ठीक जगह पर पहुंच गए हो। मैं ही उसका गुरु हूँ। मैंने चक्रम से कहा था कि शहर को छोड़ और यहाँ प्रकृति की गोद में आकर बस जा, लेकिन वह नामाकुल चक्कर खा गया। उसका नतीजा क्या हुआ? लेकिन फिर भी आचार्य 350 साल से ज्यादा जिए। बहुत छोटी उम्र में मर गया बेचारा। छोटी उम्र? बाबा, आपकी आयु कितने साल की होगी? पता नहीं, 1000 के बाद मैंने गिनना छोड़ दिया। अगर आदमी प्राकृतिक वातावरण में रहे तो लंबी उम्र जी सकता है। हमारे कौरव पांडवों में जो बल था वह आज कहाँ? शहर में फैक्ट्रियों का धुआं और ट्रक बसों का शोरगुल सारे वातावरण को दूषित कर रहा है, इंसान को बाहर से खाए जा रहा है। शहर के निवासियों को अंदर से द्वेष और ईर्ष्या खोखला किए जा रही है। ऐसी हालत में आदमी लंबी उम्र कैसे जी सकता है? तुम पहले शहरवासी हो जिसे मैं हिष्ट पुष्ट देख रहा हूँ। बाबा, शाबू जुपिटर का प्राणी है। वह पृथ्वी पर आया था और यहीं का होकर रह गया। खैर, तुम यहाँ आने का अपना मकसद बताओ। चक्रमाचार्य ने एक दवाई का आविष्कार किया था जिसे पीने से इंसान मौत से मुक्ति पा लेता है। वह अद्भुत दवाई एक खूंखार डाकू राका के हाथ लग गई। उसे पीकर उस दरिंदे ने संसार भर में त्राही त्राही मचा दी है। उस दवाई के असर को खत्म करने का नुस्खा चक्रमाचार्य के पास था, या फिर आपके पास होगा। हिमालय में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो उस दवाई के असर को खत्म कर सकती हैं और राका मर सकता है, पर उन जड़ी बूटियों की प्रक्रिया करके दवा में परिवर्तित करने में कई वर्षों का समय चाहिए। तब तक राका पूरे विश्व को खत्म कर चुका होगा। हमें उसे तुरंत रोकना है। इससे तो चक्रमाचार्य ऐसी दवाई का आविष्कार ना करते तो अच्छा था। साबू, सब्र से काम लो, अभी हमने लड़ाई हारी नहीं है। बाबा, राका को एक आम आदमी की तरह भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है और चोट लगने पर उसे दर्द भी होता है। गर्ज की उसमें सारी प्रतिक्रिया होती है, सिर्फ वह मर नहीं सकता। अगर हम उसे मार नहीं सकते तो उसे अनंत काल तक के लिए सुला तो सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। वज्रदेव एक छोटे वृक्ष के पास गया। इस वृक्ष का फल तुम्हारी समस्या का हल कर सकता है। यह फल अगर किसी के पेट में चला जाए तो जब तक यह पेट में रहेगा वह आदमी सोया रहेगा। चाचा चौधरी ने वह फल ले लिया और इसे राका के मुंह में डालना हमारा काम है। चाचा जी, इस फल को आप परख तो लो। अगर तुम बाकी की उम्र स्वप्न देखते बिताना चाहो तो इसे खाकर देखो। चाचा चौधरी ने वह जंगली फल
जेब में डाल लिया। साबू, हमें फालतू बातों में वक्त बर्बाद करने की बजाय वापस चलना चाहिए। यह फल राका को अनंत काल तक सुला देगा, इसमें मुझे शक नहीं। लेकिन अगर यह जंगली फल राका के पेट से किसी तरह बाहर आ गया तो वह फिर से उठ खड़ा होगा। नहीं, यह फल पेट में जाते ही राका सो जाएगा। सोए हुए और मरे हुए आदमी में सिर्फ सांस का ही फर्क होता है, लेकिन सोने के बाद भी हमारे अंदर की बहुत सी प्रक्रियाएं जारी रहती हैं। अगर राका इस जंगली फल को हजम कर गया तो? चाचा चौधरी ने जंगली फल जेब से निकाला और साबू की तरफ उछाल दिया। जरा हाथ से इसे तोड़ने की कोशिश करो। साबू ने जंगली फल को हाथ में लेकर दबाना चाहा। यह तो पत्थर से भी ज्यादा सख्त है। बस, जब तुम सचेतन इसे नहीं तोड़ सके तो सोया हुआ राका इसे क्या हजम करके करेगा? हिमालय की अपार वन संपत्ति में से वज्रदेव ने यह हीरा हमें दिया है। जब तक यह राका के पेट में रहेगा वह सोया रहेगा। जब तक राका सोया रहेगा संसार सुख चैन से रहेगा। मेरी समझ में आ गया। यह फल संभालिए। अब क्या करें? आगे रास्ता खत्म है, नीचे गहरी नदी बह रही है, कूद जाओ। जय बजरंगबली। छपाक। चाचा जी, गंगा का पानी ठंडा और निर्मल है, थोड़ी देर नहा लूं? नहीं, अगर उधर राका भूल भुलैया महल से निकल आया तो वह कई लोगों को खून से नहला देगा। उधर चाचा चौधरी ने ठीक ही कहा था कि आदमी जितना ज्यादा लंबा चौड़ा होता है उसमें अक्ल उतनी कम होती है। राका अभी तक भूल भुलैया में फंसा पड़ा है। यह भी तो संभव है कि राका कभी भी बाहर आने का रास्ता ना खोज सके। यदि ऐसा हो गया तो मेरा यह महल दरगाह की तरह पूजा जाएगा। बाहर आने के लिए यह एकमात्र दरवाजा जो खुला रहता है, इसे भी मैं बंद किए देता हूँ। अंदर राका। ओह, धुआं मेरी आंखों में भर गया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। आंखें धुएं से बंद थीं, फिर भी राका धुएं में अंधाधुंध तलवार चलाता रहा। 2 दिन तक गुस्से में वह तोड़ फोड़ करता रहा। टन टन। ओह, दीवार दिख नहीं रही, पर मजबूत पत्थर की बनी है। इसे ना तो मैं तोड़ पाऊंगा न तलवार। और घूमते घूमते आखिर तलवार का एक हाथ एक दरवाजे पर जा पड़ा। खटा। लगता है यह कोई दरवाजा है। चाचा चौधरी, मरने के लिए तैयार हो जा। कहाँ है वह चूहा जो मुझे उस महल में गुमराह करके आ गया था? चाचा चौधरी और साबू कहाँ हैं? कई दिन तक मैं भूखा प्यासा उस इमारत में भटकता रहा, मुझे नहीं पता कि वे कहाँ हैं। झूठ। खटा। जब तक मैं उन्हें खत्म ना कर दूं मैं चैन से नहीं बैठूंगा। दुनिया वालों, ये तलवार तब तक तुम्हारे सिर काटती रहेगी जब तक तुम चाचा चौधरी और साबू को मेरे हवाले नहीं कर देते। राका का आतंक एक बार फिर फैलने लगा। मुझे छोड़ दो। जब तक चाचा चौधरी का पता नहीं बताते तब तक यह कत्लेआम होता रहेगा। पुल गिराए जाने लगे। रेलें पटरियों से उतरने लगीं। राका जिधर से गुजरता गया लाशें बिछती चली गईं। चाचा चौधरी की तलाश में वह सीमा पार करके पाकिस्तान भटक गया। या खुदा, भागो। उसने पाकिस्तान में भी मारकाट का सिलसिला जारी रखा। चाचा चौधरी लाओ। पाकिस्तान आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ। यह हिंदुस्तान की हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश है। पहाड़ नुमा इंसान यहाँ मारकाट और बदअमनी फैलाने के लिए भेजा गया है। उसे बमों से उड़ा दो। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक स्क्वाड्रन राका को मारने के लिए निकल पड़ा। कौवे। काड़ाड़ाड़ाम। या खुदा, मैं क्या देख रहा हूँ? इतने खतरनाक बमों के बावजूद भी वह जिंदा है। शायद हमारे टारगेट ठीक नहीं बैठे। इस बार पूरा स्क्वाड्रन एक साथ अटैक करेगा। कड़लाम। हमारा अटैक बिल्कुल निशाने पर था। इस हल्के के अंदर सब कुछ तहस नहस हो गया है। इन कौओं को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वह बड़ा आदमी अभी भी जिंदा है। फिर से अटैक। खटा। गरड़ा। पाकिस्तानी कमांडर आया। चाचा चौधरी मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। तो यह बात है, यहाँ ताकत की नहीं डिप्लोमेसी की जरूरत है। इस जनरल ने तरकीब। तुमको जिस आदमी की तलाश है उसकी बीवी को पकड़ लो, वह बीवी को छुड़ाने भागा आएगा। इस जनरल ने तरकीब अच्छी बताई है। जनरल, तुम इनाम के हकदार हो। हमारे सिपाही तुम्हें वापस बॉर्डर पर छोड़ आएंगे। राका को वापस सरहद के पार पहुंचा दिया गया। मुसीबत टली, नहीं तो पता नहीं इस शैतान ने हमारे मुल्क का कितना नुकसान करना था। बस, अब आगे चाचा चौधरी का घर ढूंढना मुश्किल नहीं। चाचा चौधरी के घर पर मैं पहचानता हूँ।
यही है वह। ए औरत, राका तुम्हें लेने आया है। यह देखा है, इसने शहर के कई मजनुओं की खोपड़ियां पिलपिली कर दी हैं। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मगर तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। अब यह तलवार तुम्हारी गर्दन पर गिरने जा रही है। राका, तुमने चाची के साथ गुस्ताखी की। हम ठीक समय पर पहुंच गए। धड़ाक। बुजदिल, जो मासूम अपनी रक्षा नहीं कर सकते, उन्हें कत्ल करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे पाप का खाता पूरा हो चुका है। जब साबू को गुस्सा आता है तो ज्वालामुखी फटता है। मुझे डर है कि कहीं तुम अपने ब्लड प्रेशर से ही ना मर जाओ और मैं तुम्हें मारने के लुत्फ से ही वंचित रह जाऊं। राका, तुम सिर्फ नादान असहाय लोगों को मारना सीखे हो। और राका, हिटलर जैसे जालिम लोगों का अंजाम क्या हुआ था तुम जानते होगे। बस, मुझे भाषण सुनने की आदत नहीं है। मेरी तलवार तुम्हारा सिर काटने आ रही है। जो गरजते हैं वह बरसते नहीं। धड़ाम। ओह, तुम्हारी ताकत का घमंड मुझे तोड़ना पड़ेगा। सट्टा। ओह। खटा। साबू, फॉर्मूला नंबर 0009। ठीक है, छोड़ छोड़ दो। साबू की पकड़ आज तक कोई नहीं छुड़ा सका। ले, तेरा उधार तेरे ही सिक्कों में। ओह। राका की तलवार गिरने पर साबू ने उसे अपनी जकड़ में ले लिया और पूरी ताकत से अपना दबाव डाला। राका करा उठा। आह। यही मौका है वज्रदेव के दिए चीर निद्रा फल को इस्तेमाल करने का। और चाचा चौधरी ने निशाना बांधकर जो चीर निद्रा फल फेंका तो वह सीधा राका के मुंह में गया। ओह, मेरे मुंह में क्या गया? रसगुल्ला। यह लाल पगड़ी वाला बहुत चालाक है। मेरे अंदर जो भी चीज गई है उसमें जरूर कोई कारस्तानी है। अब इसको मारना ज्यादा जरूरी है। खटाक। अगर वज्रदेव की निद्रा फल का असर ना हुआ तो कहां तक भागोगे? इस बार तुम मौत से नहीं बच सकते। घिर गए, बस एक हाथ और काम तमाम। तभी आह, नींद, प्यारी नींद। तू कहाँ थी? बरसों से नहीं सोया मैं। सोया हुआ राका भी कम मुसीबत नहीं होगा। इसके खर्राटों का शोर, तौबा तौबा। खर्र खर्र। लेकिन इसकी सैया नरम समुद्र तल होगा। साबू, इसे फेंकाओ। साबू राका को लेकर समुद्र की तरफ चल दिया। इसके खर्राटों से मेरे मेरे टखने बजने लग गए। खर्र खर्र। और फिर साबू ने चीर निद्रा में लीन राका को समुद्र में उछाल दिया। छपाक। सोया हुआ राका समुद्र में दूर तक तैरता हुआ जा गिरा। एक दिन एक विशाल व्हेल मछली आई। उसने अपना मुंह खोला और राका को निगलकर व्हेल दूर दराज समुद्र की ओर चली गई। चाचा जी, अगर समुद्र में कोई विशाल जंतु राका को निगल गया तो क्या वह मर जाएगा? शाबू, ऐसा होता तो अच्छा होता। भाग्य की विडंबना है कि राका को कोई मार नहीं सकता। उस बड़े जंतु के पेट में तो राका निद्रा से सोया रहेगा। अब तुम आराम से चाय पियो। साबू घर में चाय पीता है, घड़े में चाय पीता है। तो चलिए दोस्तों, हमारी ये वाली कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। और आपको ये कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब मिलते हैं इसकी अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।